So hello everyone, welcome back to my channel. I am Anvi Sharma and today's video we are going to cover आज के current affairs. तो चलिए without any further delay let's start with our current affairs. तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपकी AMU जो आपकी माइनॉरिटी टैग है जो सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट आई है उसके बेस पे। तो इसके साथ ही हम आपकी जो माइनॉरिटी टैग होता है इसके जो माइनॉरिटीज़ कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो माइनॉरिटीज़ होते हैं, साथ में AMU क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बेसिकली, और ये कहाँ पे है, तो हम ये सारी चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही जो सेकंड टॉपिक है हमारा दैट इज़ ड्रोन इन फिशरी सेक्टर, यानी कि जो ड्रोन वाला सिस्टम होता है, अगर टेक्नोलॉजी को आपकी फार्मिंग वाले एरिया में लाया जाए तो किस तरीके से आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सकता है, उसको इंक्रीज किया जा सकता है। तीसरा जो टॉपिक्स है दैट इज़ ब्रिक्स जर्नी, यानी कि अगर पास्ट से लेके प्रेजेंट तक देखा जाए तो आपकी जो ब्रिक्स की जर्नी है वो किस तरीके से इम्प्रूव हुई है और किस तरीके से जो ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहती हैं। ऐसा क्या रीज़न्स है जिसकी वजह से जो कंट्रीज़ हैं वो इसकी तरफ ज़्यादातर अपना जो है राइट पॉइंट ऑफ व्यू है वो दिखा रही हैं। फिर इसके साथ में स्टेइंग कूल विथ क्लीन एनर्जी, यानी कि जो आपके जो भी कूलिंग आपकी जो थिंग्स रहती हैं, जो चीज़ों को ठंडा करने की कोशिश करती हैं, तो वो मेनली आपकी इस तरह की गैसेस रहती हैं, उनके थ्रू बनाई जाती हैं, जो हमारे एक तरीके से क्लाइमेट को मतलब हार्मफुल रहती है हमारे क्लाइमेट के लिए। तो उनको रिड्यूस करने के लिए क्या बेसिकली आप जो है नेसेसरी स्टेप्स हैं वो ले सकते हो। साथ ही इस टॉपिक में ये कहा गया है कि आज के टाइम पे देखा जाए तो ये जो एसी वगैरह होते हैं ये आपकी लग्ज़री चीज़ों में नहीं बल्कि आपकी जो नेसेसिटी रहती है, आपकी जो नेसेसरी थिंग्स रहती हैं, जो इम्पोर्टेंट थिंग्स रहती हैं, आज के एटमॉस्फेयर को देखते हुए, आज की हीट वेव्स को देखते हुए कहा जाए तो। इसके साथ ही हम जो लास्ट टॉपिक है वो स्विगी और ज़ोमैटो से रिलेटेड है, दैट इज़ नॉट एज़ इम्पोर्टेंट, बट वहाँ पे आपकी जो कंज़्यूमर राइट्स हैं बेसिकली उनके बारे में इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले सबसे पहले हम अपना जो फर्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं कि एएमयू माइनॉरिटी टैग बेसिकली क्या है। तो रिसेंटली ही आपके देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जिसमें ये कहा गया है कि जो माइनॉरिटी का टैग है वो अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जो कि उत्तर प्रदेश में है उसको दिया जाना चाहिए। बट आपकी जो गवर्नमेंट है वो इसके जस्ट ऑपोजिशन में है, उसके थ्रू ये कहा गया है कि किसी भी तरीके से माइनॉरिटी को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। अब बेसिकली जो आपका माइनॉरिटी टैग है वो बेसिकली क्या है? तो जब हमारा फ्री हुआ इंडिया, उसके साथ ही देखा गया इवन जो डिफरेंट कंट्रीज़ होती हैं उनमें ये चीज़ पर्टिकुलरली देखी जाती है कि जिसकी पॉपुलेशन जिस कंट्री में कम होती है, वहाँ पे आपकी जो मेजॉरिटी रहती है उनके राइट्स को दबाने की कोशिश की जाती है। इसीलिए माइनॉरिटीज़ को एक तरीके से ऐसा सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है कि जिसके थ्रू वो अपनी जो रिलीजन से रिलेटेड जो आपकी चीज़ें हैं या फिर आपकी जो एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनमें कहीं न कहीं उनको नीचा ना दिखाया जाए। ठीक उसी तरीके से इनको पूरा करने के लिए हमारा जो फंडामेंटल राइट है जिसमें आर्टिकल 30 है वो आपकी माइनॉरिटीज़ के एजुकेशनल सेक्टर के लिए काम करता है, जहाँ पे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो चाहती है कि उसको एक तरीके से माइनॉरिटी टैग दिया जाए। क्योंकि वो एक तरीके से माइनॉरिटी के बारे में बताता है। अब माइनॉरिटी वर्ड होता क्या है? तो 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती है आपकी माइनॉरिटी और एक होती है आपकी मेजॉरिटी। माइनॉरिटी में बेसिकली वो लोग आते हैं जो आपकी कंट्री में लेस पॉपुलेशन में पाए जाते हैं और मेजॉरिटी में आपके वो एरियाज़ आते हैं जो आपके हाई पॉपुलेशन में पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में मेजॉरिटी में देखा जाए तो जो हिंदू धर्म है उसको प्रमोट करने वाले ज़्यादा लोग देखने को मिलते हैं। वहीं जो आपकी माइनॉरिटी की बात करती है तो मेनली आपका जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी में आती है। साथ ही आपकी जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी हुई, जैनिज़्म कम्युनिटी हुई, ये सारी कम्युनिटीज़ हैं जो वो माइनॉरिटीज़ में आती हैं। यानी कि जिनकी पॉपुलेशन हमारी कंट्री में कम है, या तो वो ट्रैवल करके आए हैं, यानी कि एंशिएंट टाइम पे ट्रैवल करके आए हैं, या किसी रीज़न के बेस पे वो यहाँ पे आए हैं, या फर्दर उनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ किसी रीज़न्स की वज़ह से नहीं हो रही है, इसलिए उनको माइनॉरिटी का टैग बेसिकली हमारी कंट्री में दिया गया है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि जो आर्टिकल 30 है वो किस तरीके से जो आपकी रिलीजियस एजुकेशनल फॉर माइनॉरिटीज़, यानी कि अगर उन्हें रिलीजन के बेस पे, एजुकेशन सेक्टर के बेस पे अगर अपनी एजुकेशन को प्रमोट करना है तो दे आर फ्री।
तो वही यहाँ पे बताया गया है कि जो गवर्नमेंट है वो माइनॉरिटीज़ को आपका जो रिज़र्वेशन है वो नहीं दे रही है। वहीं जो आपके यहाँ पे ये कहा गया है कि आपका जो आर्टिकल 30 है उसका कहीं न कहीं वायोलेशन देखने को मिल रहा है। इसीलिए जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसको टैग देना इज़ नेसेसरी। बात कर लेते हैं आपको जो माइनॉरिटी टैग है वो देना क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? ऐसे क्या रीज़न्स रहते हैं जिसकी वज़ह से कोई भी लोग इतना आगे बढ़-चढ़ कर बोलते हैं कि वी शुड हैव द माइनॉरिटी टैग। तो माइनॉरिटी टैग बेसिकली इसीलिए दिया जाता है या फिर जो बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं वो माँगती हैं, वो उसका रीज़न एक ये होता है कि अगर किसी को ये टैग मिल जाता है तो उसका जो 50% रिज़र्वेशन है वो आपकी यूनिवर्सिटी के थ्रू किया जाता है। इवन आपके जो किस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का आपको उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एनरोल करना है, किसको नहीं करना है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, ये सारी जो पावर है वो आपकी यूनिवर्सिटीज़ के पास में आ जाती है। तो एक तरीके से एक फ्री बॉडी की तरह वो काम कर सके यूनिवर्सिटी आपकी, वो सेंट्रल के थ्रू किसी भी तरीके से उस पे दबाव ना डाला जाए, ये सारी चीज़ें जो रहती हैं इसीलिए जो माइनॉरिटी टैग है वो दिया जाता है और इनको एक तरीके से फंडिंग भी प्रोवाइड कराई जाती है, जो भी आपकी माइनर इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, इसीलिए ये मेनली कंसर्न टॉपिक है। दूसरा हम जो टॉपिक बात करते हैं यहाँ पे वो आपका ड्रोन इन फिशरीज सेक्टर्स के बारे में बताया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि जो आपके फिशरमैन रहते हैं, मोस्टली जो आपके फिशरमैन आपकी जो कोस्टल एरिया रहती है जिसमें आपका महाराष्ट्र से लेकर इस साइड वाला पोर्शन देखा जाए तो उड़ीसा तक का जो कोस्ट लाइन या फिर वेस्ट बंगाल का जो कोस्ट लाइन रहता है, वहाँ पे बेसिकली आपका जो मरीन इकोसिस्टम है वो पाया जाता है और बेसिकली यहाँ के जो लोग डिपेंडेंट रहते हैं वो आपके फिशरीज़ पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो उनके लिए जो एक फूड का सोर्स रहता है, उनकी इकोनॉमी का सोर्स जो रहता है वो आपका फिशरीज़ रहता है। इसीलिए फिशरीज़ को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करना वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के लोगों की इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। वहीं हम बात करते हैं कि किस तरीके से इसकी प्रोडक्टिविटी को और टाइम के साथ-साथ किस तरीके से बढ़ाया जाए। इसीलिए यहाँ पे ड्रोन का यूज़ किया गया है कि किस तरीके से फिशरीज़ जो आपकी सेक्टर है वहाँ पे ड्रोन के थ्रू आपकी जो फिशेज़ हैं उनको कलेक्ट किया जाएगा। जिसमें जो ह्यूमन की मेहनत रहती है वो मेहनत कम लगेगी ताकि वो अपने टाइम को कहीं और यूटिलाइज़ कर सके क्योंकि जो आपके फिशरमैन रहते हैं दे आर नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन वन थिंग। उनके पास बहुत सारे डिफरेंट काम होते हैं लेकिन सेकेंडली अपनी इनकम को और ज़्यादा इन्हेंस बूस्ट करने के लिए वो आपके फिशरी सेक्टर्स रहते हैं उन पे डिपेंडेंट रहते हैं। इवन आपकी जो फिशरीज़ रहती हैं उनका एक बड़ा मार्केट भी एस्टैब्लिश किया जाता है फॉर फूड पर्पसेज़। सेकेंडली इसका जो पर्पसेज़ रहता है वो उसमें आता है आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में जो फिशरीज़ रहती है उनका काफ़ी यूज़ किया जाता है। क्योंकि वेस्टर्न्स कंट्री आपकी ऐसी कंट्रीज़ रहती हैं जहाँ पे मोस्टली जो नॉन-वेज है उसको कंज़्यूम किया जाता है। इसके साथ ही देखा जाए कि आपकी जो फिशरीज़ रहती हैं उनमें काफ़ी हद तक प्रोटीन देखने को मिलता है। इवन आपकी जो मेडिसिन्स वग़ैरह रहती हैं, वहाँ पे आपका जो फिशेज़ रहती हैं उनका ऑयल भी यूज़ किया जाता है। साथ ही आपकी जो साइंटिफिक रिसर्चेज़ रहती हैं, आपकी बायोडायवर्सिटी रहती है, उन सब के लिए भी आपकी जो फिशेज़ रहती हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती हैं। अब आप जब टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो, ड्रोन को यूज़ करते हो, तो किस तरीके से बेसिकली ये आपके काम आ सकती हैं। तो सबसे पहले ये इफ़ेक्टिवनेस को प्रमोट करती हैं, साथ में आपकी जो टाइम कंज्यूमिंग है उसको भी कम करती हैं, आपका जो प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ाती हैं, साथ में जो आपकी फार्मर रहते हैं उसकी जो इकोनॉमी रहती है बेसिकली वो भी बढ़ जाती है क्योंकि जब हर चीज़ आपकी टाइम के साथ की जाएगी, तो हर एक चीज़ फ्लो में काम करती है। थर्ड जो टॉपिक की बात करते हैं दैट इज़ फ्रॉम ब्रिक्स जर्नी। ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल टॉपिक है, बहुत बार इसकी बात हो चुकी है। तो ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं तो ये एक जब इनिशियल स्टार्ट हुआ था तो ये ब्रिक के नाम से जाना जाता था जिसमें जो मेन कंट्रीज़ आती थी आपकी वो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना आती थी। ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा गया है कि जो आपके इकोलॉजिस्ट हैं उनके थ्रू कि जो आने वाली इमर्जिंग कंट्रीज़ रहेंगी, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ रहेंगी, जो 4 डेवलपिंग कंट्रीज़ उन्होंने बताई हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अपनी इकोनॉमी में ग्रो करने वाली हैं। उसके बेस पे बेसिकली ये जो चीज़ें हैं वो बताई गई थीं। इसके साथ ही 2010 में जो साउथ अफ्रीका है वो इस इनिशियल में इन जो आपका इनिशिएटिव है उसमें शामिल हो जाता है और 2011 में इसका जो फर्स्ट समिट जो है ब्रिक्स का समिट किया जाता है
उसमें बेसिकली पार्टिसिपेट करता है। साथ ही अगर करंट में देखा जाए तो जो ब्रिक्स है बेसिकली उसमें आपकी जो 10 कंट्रीज़ पाई जाती हैं, जिसमें आपकी मोस्टली जो वेस्ट एशियाज़ की कंट्री है जिसमें ईरान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड एमिरेट्स ये सारी जो कंट्रीज़ हैं वो इसमें इन्वॉल्व्ड हैं। और ऐसा माना जाता है कि आने वाले टाइम में जो ये जो कंट्रीज़ का ग्रुप बन रहा है, ये किस तरीके से जो आपकी वेस्ट की कंट्रीज़ हैं, उसको पीछे छोड़ने का काम करेंगी और ये कलेक्टिवली जब काम करेंगी, तो यहाँ पे जो मेन फ़ोकस है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ यहाँ पे देखी जाती हैं, उन पे एक बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगी। फिर 4th जो टॉपिक है, वो स्टेइंग कूल विथ क्लीन टेक। ऐसा देखा गया है कि आज के टाइम पे जो हीट वेव्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही है क्योंकि आपका जो क्लाइमेट चेंज है वो लगातार आपका बेसिकली बढ़ता जा रहा है। तो क्लाइमेट तो बढ़ता जा रहा है लेकिन साथ ही हमें ये चीज़ पे फ़ोकस करना ज़रूरी है कि आपकी जो कूलिंग थिंग्स रहती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके चीज़ों को ठंडा करके रखती है, चाहे फिर वो रेफ्रिजरेटर हो या फिर आपके जो कूलिंग स्टोरेज वग़ैरह हों या फिर एसी रूम्स के लिए हों, इंडिविजुअल पर्पसेज़ के लिए हों। तो ये आज के टाइम पे एक तरीके से नेसेसरी होता जा रहा है। ये लग्ज़रियस थिंग नहीं है आज के टाइम पे, ये नेसेसरी चीज़ें हैं क्योंकि जो बढ़ता टेम्परेचर है, वो एक तरीके से ह्यूमन की जान लेने पे उतारू हो चुका है। तो इसीलिए इसकी जो अमाउंट है, वो यहाँ पे कहीं न कहीं कम करने के लिए भी कही गई हैं। साथ में इसका जो बैकग्राउंड कहीं न कहीं रिलेट होता है आपका क्लाइमेट चेंज से कि क सबसे पहले जो शुरुआत होती है अगर हम एसी की बात करें कि क्यों इसको बैन किया जाता है, क्यों इसकी जो चलाने पर रोक लगाई जाती है, तो इसके बैकग्राउंड की हम यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं। तो एसी जिसमें मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐसे करके एक गैस जो है डाली जाती थी जिसके थ्रू जो कूलिंग रहती थी वो आपकी रूम में की जाती थी। इसमें जो गैस रहती थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो बाद में आपकी क्लोरीन में कन्वर्ट होके जो ओज़ोन है बेसिकली उसका डिप्लीशन करती थी। ओज़ोन एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे एक परत है जिसको एक तरीके से हटाने का काम कर रही थी जिसकी वजह से जो आपकी सन की रेज़ हैं, जो हार्मफुल रेज़ हैं वो हमारे अर्थ तक आ रही थी जिसकी वजह से टैनिंग की प्रॉब्लम, इसके बाद में आपकी जो कैंसर की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती थी। इसलिए इसको कन्वर्ट करके आपका जो HFC इसमें कन्वर्ट किया गया यानी कि हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन। इसमें क्या दिक्कत आई? इसमें ये दिक्कत आई कि यहाँ पे जो कार्बन है उसका एमिशन होता है जो आपके क्लाइमेट चेंज को बेसिकली इफ़ेक्ट करता है। इसी के लिए 2014 में इसको रोक के ऐसा कहा गया कि इसके अल्टरनेटिव्स देखे जाएँगे और हमें क्लाइमेट पे काम करना इज़ वेरी नेसेसरी ताकि हम अपनी जो क्लाइमेट चेंज है उसको स्टेबल कर सकें, उसको रोक सकें। बट आज के टाइम पे जो हीट वेव्स को देखा जाए तो हीट वेव्स बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही हैं। हम लोग खुद ही अपने आस-पास का जो टेम्परेचर है उसको देखते हैं कि किस तरीके से जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री, 51 डिग्री, 52 डिग्री कितना ज़्यादा टेम्परेचर जो है हाई होने लगा है। आपकी जो दिल्ली एनसीआर का रीज़न है बेसिकली उसमें। और देखा जाए तो जो दिल्ली वाला एरिया है वो वैसे ही आपका मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कंसिडर किया गया है अगर रिकॉर्ड्स के हिसाब से देखा जाए। वहीं पे सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन इवन आपके जो विंटर्स रहते हैं उसमें किया जाता है। फिर आपके जो क्रॉप्स वगैरह रहते हैं, पराली वगैरह इन सारी चीज़ों में भी उसका देखने को मिलता है। तो ये सारी जो चीज़ें रहती हैं, तो किस तरीके से आप क्लाइमेट चेंज को आज के टाइम पे देखा जाए तो जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है चीज़ों को और इसको सिर्फ़ स्टडीज़ के थ्रू नहीं हम आपकी जो जनरल लाइफ़ रहती है उसके साथ भी रिलेट कर सकते हैं। आप गर्मियों में देखते हैं कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि हम लोग सोचते भी नहीं हैं कि इतना ज़्यादा ठंड का मौसम आएगा। लेकिन वहीं पे जब हम एक्सट्रीम आपकी विंटर्स को देखते हैं तो वहाँ पे हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि मतलब जितनी चीज़ें होनी भी नहीं चाहिए जिसकी वज़ह से आपकी जो ह्यूमन लाइफ़ है इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई लिमिट्स नहीं है। इसलिए हमें अपने आप को चीज़ों को स्टेबल करना पड़ेगा। हम लोग देख रहे हैं फिर भी कोई स्टेप्स नहीं लेते हैं। बट मेनली हम इसमें एक चीज़ कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी जो रहती है वो लगा सकते हैं। आपके जो लोकल यूज़ के लिए लोगों को प्रमोट कर सकते हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है आपकी जो सेल्फ हेल्प हेल्थ रहती है उस पे फ़ोकस करना, रेगुलर फिज़िकल एक्सरसाइज़ करना, मेंटल स्ट्रेस ना लेना। ये सारी चीज़ें आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं अगर अपने जो क्लाइमेट है उसको कंसिडर और झेलने की क्षमता अगर आप रखना चाहते हो तो।
तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसे ही टॉपिक्स के लिए प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।